मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज हम अब देखिएगा कि हमने इससे पहले जो चैप्टर कंप्लीट मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग वो हम आपको याद होगा मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन टाउन के बारे में बताया था। टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्सपर्सन क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 है। ये क्लास 7 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो है हम लोग 6 पढ़ रहे हैं और इसमें आज मैं आपको इसी टॉपिक को आगे हम बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आगे हमारे लिए क्या है। अब हम पढ़ रहे थे कि कैसे टाउन बने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिडाइवल टाइम। टाउन बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण कैसे था, किस तरीके से जो है टाउन बने। और आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में टाउन बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था वो टेम्पल्स का था। इसीलिए इनको टेम्पल टाउन्स भी कहा जाता था। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादातर जो पिलग्रिम्स वगैरह होते हैं, पिलग्रिम्स जो होते हैं यानी कि आपने देखा होगा तीर्थ स्थल जो होता है, लोग जो है किसी एक ऐसे स्थान पे जाते हैं जो बहुत ही पवित्र होता है। तो कहीं न कहीं टाउन बनाने के पीछे इन चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ रहा है और ये बन गए थे फिर वहाँ पे सेंटर्स। तो आप देखिएगा कि मध्यकालीन में यानी कि मिडाइवल पार्ट में टेम्पल टाउन्स बने और इनके पीछे जो बनाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो या तो आपके टेम्पल्स को जाता है या जब किसी ऐसी जगह पिलग्रिम्स जो होते हैं वो एक ऐसी जगह जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जो स्थान बहुत ही पवित्र होता है, वहाँ पे जाते हैं। सो इस तरीके से जो है टाउन बनना शुरू हो गए। जो हम ज़्यादातर जो एरिया पढ़ते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये वो वाले टाउन हैं, ये वो वाला एरिया है जिनको हम कह सकते हैं कि मंदिरों की वजह से जो चीज़ें बनी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन में मंदिर जो थे, मंदिरों के शहर बने और मंदिरों के शहर और साथ में जिस चीज़ ने शहर को यानी कि शहरीकरण जिसे कहा कह सकते हैं हम लोग, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण एक और था। एक तो मंदिर था और दूसरा तीर्थ तीर्थ स्थल जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे। तीर्थ स्थल जो होते हैं वो आजकल भी आपने देखा होगा कि मूवमेंट होती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है मंदिर में जाते हैं या वहाँ कुछ टाइम के लिए जो है रहते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि मध्यकालीन में जो टाउन बने, जो शहर बने या शहरीकरण जो हुआ, उसके पीछे टेम्पल्स का बहुत बड़ा हाथ था? ऑफ कोर्स बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद हमें जो एरिया सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के तौर पे बुक में भी दिया हुआ है, तो हम बात कर रहे हैं उस एरिया की जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये सब कुछ हुआ और तंजौर एरिया की बात कर रहे हैं। जहाँ पे मंदिरों की वजह से या तीर्थ स्थल की वजह से जो है वहाँ पे शहर विकसित हुए। तंजौर एरिया, इससे पहले भी हमने टॉपिक में इस एरिया के बारे में पढ़ा था। तो अब याद करिएगा कि कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए तो टेम्पल ऐसे ही बने। सबसे पहले अगर हम थोड़ा-सा पढ़ लें कि टेम्पल टाउन क्यों कहा गया इनको? हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इनको टेम्पल टाउन क्यों कहा गया? देखिए, टेम्पल टाउन इसलिए कहा गया होगा क्योंकि यहाँ पे मंदिर बनाए गए होंगे, यानी मंदिर बने होंगे और जब मंदिर बने होंगे तो आप सोच सकते हैं कि लोग दूर-दूर से यहाँ पे आए होंगे। तो मंदिरों के साथ-साथ जो है यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी साथ में होंगी। तो हम मंदिरों का शहर इसीलिए कहा कह सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर बने और लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे अपने घर बनाना शुरू कर दिए। और अगर हम देखें तो ये टेम्पल टाउन हुआ करते थे, यानी कि जो ये शहर बनाए गए, टेम्पल टाउन के बाद अगर हम देखें तो शहरों को रिप्रेजेंट जो किया गया, इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट पैटर्न ऑफ पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। अब देखिएगा इसका मतलब है कि जो मध्यकालीन में शहरीकरण हुआ यानी अर्बनाइजेशन हुआ, दैट एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू नन अदर देन दैट गोज टू द टेम्पल टाउन। And we can simply call it that because of the temple, because of the pilgrims, that the urbanization came into the existence during the period of medieval time. यानी कि मंदिरों और शहरों के कारण यहाँ पे मंदिरों और जो तीर्थ स्थल हैं उनके कारण यहाँ पे शहरीकरण हुआ। इट रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन।
सो टेम्पल खाली आर्किटेक्चर के लिए यूज नहीं किए गए, तो आपको बताना पड़ेगा टेम्पलों की वजह से जो है शहरीकरण भी हुआ है मध्यकालीन में। इसको जरा हिंदी में लिख लेते हैं, यानी ये हम इस तरीके से लिखते हैं कि मंदिरों की वजह से मध्यकालीन के समय में यहाँ पे शहरीकरण का जो काम है वो शुरू हो गया। तो शहरीकरण के लिए आप मंदिरों को कह सकते हैं कि मंदिरों की वजह से ऐसा हुआ। तो क्या हम ये कहें कि मध्यकालीन में जो अर्बनाइजेशन हुई, या फिर हम शहरीकरण कह सकते हैं इन हिंदी, हुई, उसके पीछे टेम्पल्स का बहुत बड़ा हाथ है, मंदिरों का बहुत बड़ा हाथ है। अब देखिएगा कि ये जो मंदिर हुआ करते थे, ये टेम्पल जो हुआ करते थे, इनको हम कह सकते हैं द टेम्पल्स वेयर। अब देखिएगा टेम्पलों ने क्या क्या काम किया है। टेम्पल्स वेयर ऑफन, ज्यादातर टेम्पल्स का काम, दे वेयर दे सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अगर हम एक और चीज भी जान ले तो हमें यह भी पता चलता है कि मंदिरों की वजह से यहाँ पे जो काम हुआ, एक मंदिर जो है, मंदिरों की वजह से यहाँ की आर्थिक स्थिति में भी बेहतरी आई और समाज भी बहुत अच्छा बढ़ने लगा। अब देखिएगा थंजावुर की बात कर लेते हैं, यानी जैसे ही मंदिर बना होगा, तो मंदिर जैसे बन गया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मंदिर बना दिया। अब देखिएगा कि मंदिर के साथ साथ यहाँ पे लोगों ने जो है कुछ दुकानें बना दी, ठीक है, यहाँ पे ज्योतिष वगैरह बैठ गए, यहाँ पे जो है कुछ घर वगैरह बन गए, समाज बनने लगा। तो यहाँ पे ट्रेड वगैरह होने लगा, यानी कि एक शहर पूरी तरीके से नगर, यहाँ पे रोड बन गए, ठीक है, अस्पताल भी बना दिए गए। तो एक मंदिर की वजह से इतनी सारी एक्टिविटीज होने लगी। तो हम ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि जहां जहां मंदिर हुआ करते थे वहां वो सेंटर ऑफ इकोनॉमी होता था, यानी पैसे का एक शहर बना दिया गया। सो हम ये कह, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कहना कि मंदिरों की वजह से यहाँ की आर्थिक स्थिति जो थी, आर्थिक और समाज में बहुत ज्यादा बदलाव आया। यानी जैसे जैसे शहरीकरण होता गया, अर्बनाइजेशन होती गई, या शहरीकरण हुआ, तो आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी आना लाजमी थे। और उसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया, क्योंकि जितने मंदिर होंगे आज भी, अगर आप देखते हैं जहां कहीं पे मंदिर होते हैं वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप देखते हो कि लोग आते हैं, कुछ पैसे चढ़ा देते हैं, यहाँ कुछ समय के लिए वहां ठहर जाते हैं, होटल बन जाते हैं, काफी सारी चीजें। तो ये शुरू होता है मध्यकालीन के समय में, मिडाइवल पार्ट से ही ये सारा कुछ शुरू हो गया। और हम ये कह सकते हैं कि आगे जाके इसमें एक और, देखिए मंदिरों ने सिर्फ हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं किया। मैं कहने की जो चीज कह रहा हूं कि आपको बताना पड़ेगा कि टेम्पल्स ने किस तरीके से अर्बनाइजेशन को जन्म दिया, यानी कि मंदिरों की वजह से किस तरीके से यहाँ पे शहरीकरण हुआ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जब मंदिर बनने लगे, तो यहाँ पे डीमोनिस्ट्रेट डीमोनिस्ट्रेट डिवोशन, यानी मंदिर जो बनाए गए टू वेरियस डाइटीज। अब वेरियस डाइटीज अगर आप देखिएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही मंदिर बने तो डिमोनिस्ट्रेट, यानी कि लोगों को दिखाया जाता था इन मंदिरों के अंदर अलग अलग देवता, और उनके साथ जो देवता की पूजा की जाती थी और मूर्तियां जो हुआ करती थी, उनका कारोबार भी बढ़ गया। अरे यार, अगर मंदिर जा रहे हो तो पूजने के लिए जा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एक और चीज हमें जो देखने को मिली, यहाँ पे हमें विभिन्न, इसको कहा जाएगा विभिन्न विभिन्न देवताओं, यानी देवताओं की जो पूजा की जाती, देवताओं को प्रेरित, संपन्न, प्रदर्शन करते थे। देखो कि जैसे हम लोग देखते हैं आज भी कि जैसे शिव का मंदिर हो गया या काली माता का मंदिर हो गया, तो डिपेंड करता था कि कौन सा मंदिर है। तो डिमोन्स्ट्रेट डिविजन ऑफ टू वेरियस डाइटीज, बहुत सारे, यानी कि कभी कभी तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, एक मंदिर यहाँ शिव का है, एक मंदिर लक्ष्मी का है, एक मंदिर जो है काली माता का है।
तो एक ही जगह पूरा हब ऑफ जो है बहुत सारे मंदिर बना दिए जाते थे और लोगों को उस शहर का नाम ही पड़ गया कि ये भाई ये टेम्पल टाउन है, यहाँ पे सिर्फ शहर के ये काम किए जाते हैं। तो पूरी तरह से अब जो है आ, एक शहरीकरण बसने लगा, एक अर्बनाइजेशन होने लगी। साथ में जो काफी अच्छी चीज देखने को मिली जब मंदिर बनने लगे, तो अब देखिएगा बहुत सारे राजा क्या काम करने लगे भाई। राजा और जो उस वहां के उस समय के नगर के लोग थे, ग्रांट ऑफ लैंड, अपनी जमीनें देने लगे कि और मंदिर बनाए जाए। और साथ में लैंड एंड मनी, पैसा भी देते थे कि भाई इस मंदिर का रिनोवेशन करना है, इस मंदिर को आगे और बड़ा बनाना है, तो पैसा आने लगा। अब पैसा जो है इसका मतलब है कि राजा जो है वो, मैंने इससे पहले भी कहा था कि राजा जो है मंदिर इसलिए बनाता था कि देखो जी मेरा, मैं इतना बड़ा ताकतवर हूं, मेरे पास इतना पैसा है। तो अब ये पैसा भी देने लगा और ग्रांट ऑफ लैंड भी करने लगा। वो जमीन जो उसकी अपनी हुआ करती थी, अब ये जमीन जो है बोल रहा है कि लो लो ये मंदिर के लिए, और पैसा भी साथ में देने लगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ग्रांट ऑफ लैंड एंड मनी, ये बन जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और यही बनी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि जमीन भी दे दी गई। देखें कैसे दिया गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जमीन और पैसे का दान जो होने लगा, अनुदान जो है कौन करता था भाई, ये करता था राजा। तो अब ये राजा कर रहा है तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बन गई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम क्या लिखते हैं भाई, ये एक आर्थिक स्थल जैसे गतिविधियों के लिए, एक बहुत ही गतिविधियों के लिए एक बहुत ही एरिया ऐसा बन गया कि भाई ग्रांट ऑफ लैंड कर दो, पैसा दे दो। अब पैसा जब दे रहे हो आप तो डेफिनेटली वहां पे लोग जो आएंगे तो वो तो पैसा ले लेंगे। और साथ में सर एक अच्छी चीज जो हुई, जो लोग बाहर से आते थे जिनको हम क्या कहते हैं, पिलग्रिम्स जो कहते हैं, यानी ये लोग भी जब आते थे हु फ्लॉकेड फ्लॉकेड टू द टेम्पल, जो टेम्पल को देखने के लिए आते थे, उन लोगों का भी एक था ऑल्सो मेड कंट्रीब्यूशन। वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन क्या करते थे, डोनेशन दे देते थे। लो जी हम लोग इस माता को इतने पैसे चढ़ा रहे हैं, 500 रुपया चढ़ा रहे हैं, 200 रुपया चढ़ा रहे हैं, यार पैसा ही पैसा। तो इसका मतलब है कि हमारे शहर जो बने हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। आज भी आपने देखा होगा जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो पैसा चढ़ाते हैं, तो खाली जो है राजा ही पैसे नहीं देता था, तो पिलग्रिम्स जो भी आते थे वो भी यहाँ पे अपना पैसा जो है समर्पित करते थे और कहते थे कि ये हम अपने भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो मंदिरों में क्या आने लगा भाई, मंदिरों के अंदर पैसा बहुत आने लगा। मंदिरों में आने वाले कौन लोग हुआ करते थे, जो दूर दूर से आते थे, श्रद्धालु जिन्हें कहा जाता है। श्रद्धालु जो आते थे, श्रद्धालु जो आते थे, श्रद्धालु ने भी क्या करना शुरू कर दिया, श्रद्धालु ने भी दान देना शुरू कर दिया। तो दान किया तो पैसा बहुत ज्यादा आ गया। अब राजा की तरफ से भी टेम्पल में पैसा है और श्रद्धालु भी पैसा दे रहे हैं, तो भाई अब क्या चाहिए भाई, अब तो पैसा, एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अब जब इतना आ जाएगा तो भाई आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा कि भाई आपके पास आ जाएगी वेल्थ। और वेल्थ किस में आएगी भाई, वेल्थ इन टेम्पल। यानी कि टेम्पल जो है वो पैसे का एक जरिया बन जाएगा। बहुत पैसा जमा हो गया टेम्पल्स में, यानी मंदिरों में अब देवता और देवताओं की तो पूजा की ही जाती है, साथ में मंदिरों में धन आने लगा। और ये जब धन बनेगा तो देखिएगा कि एक पूरी एक समाज अलग से बनेगा जो इस पैसे की निगरानी करेगा। अब लोगों को लगा कि किस तरीके से पैसा, अब देखिएगा कि यहाँ पे टेम्पल की अथॉरिटी बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। टेम्पल जो है, टेम्पल अथॉरिटीज जो होती थी, वहां पे कुछ लोग चुने गए जो टेम्पल की रखवाली करेंगे। ये पैसे को क्या करते थे, यूज देयर वेल्थ, जो पैसा आता था, इन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया कि हम ये पैसा फाइनेंस करेंगे, यानी कि लोगों को देंगे फाइनेंस। किसको, ट्रेडर्स को, ट्रेड एंड बैंकिंग। अब देखिएगा इसका मतलब है कि मंदिरों को किस किस के लिए, बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है और बैंकिंग या व्यापार के लिए इस्तेमाल कर दिया गया। बोला जी पैसा बहुत ज्यादा है कुछ टाइम के लिए। आज भी हम लोगों के यहाँ पे काफी सारा पैसा जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है वो बहुत बार फाइनेंस किया जाता है या बैंक को दिया जाता है ताकि वो कोई और काम कर सके। लेकिन इसका सोल अथॉरिटी के थ्रू ये पैसा लिया जाता है। इसका मतलब है आज भी बहुत सारा पैसा जो है मंदिरों में चढ़ाया जाता है। ये तो पहले से ही चलता आ रहा है कि मंदिरों में क्या हो रहा था भाई, मंदिरों के
अधिकारी जो हुआ करते, अधिकारियों ने इस धन को क्या करना शुरू कर दिया, इस धन को इस्तेमाल कैसे किया, इस्तेमाल व्यापार और बैंक में, जो बैंकिंग होती थी, बैंकिंग के लिए किया, अब बैंक को दिया गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से एक शहर बना और आहिस्ता आहिस्ता फिर बैंकिंग में फिर इस तरीके से काम शुरू हो गया। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि जब बैंकों में देने लगे तो ग्रेजुअली क्या होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि धीरे धीरे ए लार्ज नंबर्स ऑफ क्या होने लगे, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट आ गए। अब जैसे पैसा आया तो बहुत सारे जो प्रीस्ट, जो पुजारी वगैरह होते थे, वो मंदिरों में वहीं पे रहने लगे। कुछ वर्कर्स थे वो भी शुरू हो गए वहीं पे रहना, साथ में आर्टिस्टन्स वगैरह, बोला कि यहाँ पे तो बहुत पैसा, यहीं पे बस जाओ। ट्रेडर्स वहीं पे रहने लगे। तो देखिएगा सेटल डाउन, ये वहीं पे सेटल्ड हो गए, सेटल। और द टेम्पल्स जो क्या बन गए भाई, द टेम्पल्स टू कैटर, अब टेम्पल क्या बन गया भाई, टू कैटर टू इट्स नीड। अब यहाँ के लोगों को ये लग रहा था कि मंदिर ही हमें पाल रहा है, यानी जो नीड्स लोगों की पूरी हो सकती थी। एंड दोस, और साथ में कुछ ऐसे लोग भी, एंड दोस द पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम्स आते थे वो भी यहीं पे, श्रद्धालु जो है उन्होंने भी अपना डेरा यहीं पे डालना शुरू कर दिया, कि उनको पता चल गया कि हमारी जो नीड्स है, हमारा उठना बैठना, इकोनॉमिक, समाज, सब कुछ यहीं पे है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, जहां जहां पे आपको मंदिर देखने को मिलेगा, आज भी मैं कह रहा हूँ, आगे समझिएगा ये मंदिर के पीछे कहानी है। ये पहले आया होगा, फिर लोगों ने जमा हुआ है, जैसे पैसा आया होगा, फिर यहीं पे और एक शहर बन गया। तभी टॉपिक का नाम भी है कि ट्रेड कैसे हुआ, फिर टेम्पल ट्रेड एंड क्राफ्ट पर्सन किस तरीके से। तो इन लोगों ने अपने आप को यहीं पे ये कह दिया कि भाई हम यहां से नहीं उठने वाले, हम यहीं पे बैठ के रहेंगे। अब देखिएगा कि इसको हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हुआ, ऐसा नहीं है कि एक ही बार हो गया, यानी धीरे धीरे बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में पुजारी जो है, खासकर पुजारी तो पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको काम ही करना होता है यही, पुजारी, उसके बाद मजदूर, इन बेचारों का काम भी वहीं पे निकलता था। और कारीगर जो हुआ करते थे, काम कार करने वाले कारीगर, इन लोगों ने अपना, उसके बाद व्यापारी जो है, व्यापार करने वाले, करने के लिए यहीं पे क्या कर लिया, करने के लिए यहीं पे वो आ गए। तो मंदिर जो है वो कहीं ना कहीं मंदिरों के पास ही उन्होंने अपना, मंदिरों के पास बस गए और यहीं पे उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। और उसके बाद यही मंदिर जो है बाद में एक ऐसी एक्टिविटी बन के निकले जिन्होंने बहुत समय तक लोगों को पाला। अब आपसे पूछा जा सकता है कि खाली मंदिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए ही इस्तेमाल किए गए, ऐसा भी नहीं है। मंदिरों को और भी चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगला हमारा टॉपिक था पिलिग्रिम्स। ये कौन से लोग होते हैं? अगर हम पिलिग्रिम्स की बात करें, सबसे पहले कुछ मंदिरों के नाम बता देता हूं जो बहुत ही मशहूर रहे पहले पहले। आपको याद होगा कि एक है बिलास स्वामी, स्वामीन, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश। उसके बाद आपको याद होगा सोमनाथ टेम्पल, इसी तरीके से बसाया गया, ये गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि एक और है कच्चीपुरम, और दूसरा है मदुरी, मदुरी जो है तमिलनाडु में है। तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ टेम्पल हैं जो इसी तरीके से एग्जाम्पल बताया जाता है कि इस तरीके से ये लोग जो है इन टेम्पल्स की जो है यूज हुआ। अब देखिएगा, हम जब पढ़ रहे हैं पिलिग्रिम्स, तो पिलिग्रिमेज सेंटर आल्सो स्लोली डेवलप, ये भी स्लोली स्लोली। अब देखिए पिलिग्रिम्स और मंदिरों में कुछ उतना ज्यादा फर्क नहीं है, आल्सो डेवलपेड इनटू टाउन, ये भी टाउन में बनना शुरू हो गए, टाउनशिप। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे टाउन बनाए गए वैसे यही भी है, यानी कि तीर्थ स्थल जो थे भी धीरे धीरे शहरों की ओर धीरे 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 टाउनशिप में कन्वर्ट हो गए, यानी इनको भी टाउनशिप में बदल दिया गया, टाउनशिप में विकसित हो गए।
अब इसमें और जो अपने मंदिरों में और इनमें इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब देखिएगा कि हमें एक सबसे पहले पिलग्रिम्स का एरिया जो मिलता है, वो मिलता है वृंदावन, ये यूपी में है। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया तिरुवानी मलई, ये शिव का मंदिर है, ठीक है? शिव का मंदिर। तो शिव के मंदिर जैसे हो गए, विंदरवा जो मंदिर हो गया, ये कुछ ऐसे स्मॉल टाउन हैं जो एन एग्जांपल ऑफ लोस। अभी अगर आप देखिएगा तो इन इन यहाँ पे क्या करते थे, जो तीर्थ स्थल के लोग होते थे, पिलग्रिम जब जाते थे फिर यहीं पे सेटल हो जाते थे। फिर ये लगा कि यार जो आप इधर इधर दूर दूर से आते हो, बेटर है कि यहीं पे ठहर जाओ। और श्रद्धालु जो है फिर यहीं पे अपना उन्होंने कारोबार करना शुरू कर दिया, यहीं पे बैठना शुरू कर दिया। और एक और एरिया भी है जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, वो है अजमेर। अजमेर जो है वो राजस्थान में है। आप देखिएगा इनकी एक कहानी है। अगर आप देखिएगा, अजमेर राजस्थान में है। ये वॉज द कैपिटल, ये कैपिटल हुआ करती थी। आपको याद होगा, कैपिटल ऑफ द चौहान। चौहान जो हुआ करते थे उनकी जो है ये कैपिटल हुआ कर, चौहान किंग जो है उनकी कैपिटल जो है वो अजमेर हुआ करती थी, राजस्थान। 12th सेंचुरीज की बात करता हूँ, इन द 12th सेंचुरी। फिर उसके बाद लेटर यही जगह, लेटर इट बिकेम, जब ये खत्म हो गए चौहान, बिकेम द सूबा। सूबा होता है जिला, एक एरिया। सूबा हेडक्वार्टर बना दिया गया, हेडक्वार्टर। अब देखिएगा, सूबा हेडक्वार्टर अंडर द मुगल्स। तो मुगल्स लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये एरियाज आपको याद होगा, यहाँ पे अजमेर में, राजस्थान जो एरिया बहुत ज्यादा माना जाता है, इसको मैं हिंदी में थोड़ा सा लिख लेता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। कहा जाता है कि जो अजमेर है, अजमेर एक राजधानी बना दी गई राजस्थान में 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में क्या किया गया, मैं चौहान जो है उन्होंने इसको अपना एक ऐसा एरिया बनाया। चौहान, इन्होंने इसको राजाओं, चौहान जो राजा हुआ करते थे, की राजधानी हुआ करती थी। अब देखिएगा कि राजधानी साथ साथ में क्या करेंगे, राजधानी थी। और फिर बाद में मुगलों ने, और बाद में मुगलों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब मुगलों का देखिएगा क्या है कि मुगलों के अधीन सूबों में इसको बदला गया, ये हेडक्वार्टर रखा गया, मुख्य जिसे कहते हैं, हेडक्वार्टर इज नोन एज मुख्यालय बन गए, ठीक है। तो फिर आपको याद होगा कि अजमेर जो है, जब इन्होंने इसको हेडक्वार्टर बना दिया, फिर ये, तो फिर मुझे एक याद आता है कि अजमेर में आपको याद होगा ख्वाजा मोहिउद्दीन, ये मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मंदिरों की वजह से ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के बारे में आपने नाम सुना होगा, जिनको दे सेलिब्रेटेड, ये ज्यादातर आपको याद होगा, दे सेलिब्रेटेड द सूफी संत, सूफी जिन्होंने सूफीज्म इंडिया में लाया था, सूफी संत हु सेटल्ड, जो सेटल हुए थे कहाँ पे, हु सेटल देयर इन 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में वो इस वहां पे सेटल हुए थे, अट्रैक्टेड। और उसके बाद जैसे ही लोगों को पता चला, तो यहाँ पे जो भी डिवोटर्स हुआ करते थे, वो वहाँ फ्रॉम ऑल ऑफ कंट्रीज जो है, वहां पे सारे लोग वहां पे पहुंचते थे। और इस तरीके से ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का जो एरिया है वो बहुत बड़ा बन गया। अब देखिएगा, जाने माने जिसको कहा जाता है, प्रसिद्ध सूफी संत जो हुआ करते थे उस समय, सूफी संत इन्हें कहा जाता है। सूफी संत की भक्ति के लिए आकर्षित किया गया, और लोग जो है आकर्षित हुए और फिर वहां पे जाना शुरू कर दिया। अब देखिएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, आज भी जो है बहुत ज्यादा लोग अलग अलग एरिया से वहां जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लगा होगा कि यहाँ पे भी वैसे ही मंदिरों की तरह बड़े बड़े अलग अलग सजाया गया, लोग अलग अलग एरिया से आने लगे।
एक और एरिया है जिसको हम पुष्कर लेक कहते हैं। आपको आई होप कि आपने इसका नाम सुना होगा, पुष्कर झील जिसे कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे पुष्कर लेक के बारे में ये कहा जाता है, पुष्कर लेक के बारे में ये कहा जाता है, इसने भी अट्रैक्ट किए थे बहुत से अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स जो हैं, बहुत अलग-अलग जगह श्रद्धालु जो हैं फ्रॉम ऑल ओवर द एंशिएंट टाइम में जो भी लोग थे वो आते थे यहाँ पे एंशिएंट टाइम। तो उसके पीछे कारण है कि ब्रह्मा जो है किस तरीके से उन्होंने वहां पे जाके उनको लगता है कि जो लॉर्ड है उसने बनाया। सो अब आप एक बात समझ सकते हैं कि आखिर ये टॉपिक बस इतना ही है। ये टॉपिक आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको जो समझना है इस टॉपिक में से वो ये है, क्या आप मानते हैं कि मंदिरों की वजह से, टेम्पल टाउन की वजह से और पिलग्रिम्स की वजह से शहरीकरण हुआ है? क्वेश्चन यही बनेगा, यूपीएससी में भी यही क्वेश्चन आपका आता है कि डू यू एग्री विद दिस पॉइंट दैट द टेम्पल टाउन्स एंड द पिलग्रिम्स वर द रीजन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया? क्या आप मानते हैं कि मंदिरों और तीर्थ स्थलों के कारण भारत में शहरीकरण हुआ? अगर हुआ तो उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो मुझे जहां तक लगता है और जो बुक में दिया गया है, तो बुक में क्लियरली मेंशन है कि हाँ, जो इंडिया में ये शहर बने, जो इंडिया में अलग अलग शहर बनाए गए, उसके पीछे प्रमुख कारण जिसको दिया गया है, ऑफ कोर्स हम ये कह सकते हैं, ये आंसर भी आप लिख सकते हैं। यानी मैं इसको अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनाने की, जो हमें मेन क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहानी याद नहीं रखनी है आपको, फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं। भाई क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, क्या आप मानते हैं, यानी कि डू यू एग्री। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, डू यू एग्री दैट टेम्पल एंड पिलग्रिम्स were main reason behind the urbanization in India during 12th century? क्या आप मानते हैं कि 12वीं शताब्दी में 150 वर्ड्स, क्या आप मानते हैं कि भारत में शहरीकरण के पीछे तीर्थ स्थल और मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है? क्या आप मानते हैं? सवाल इस तरीके से, तो अगर आप मानते हैं तो उसको उस तरीके से फ्रेम करेंगे। So thank you so much. See you tomorrow.